कभी सोचा है कि किसी एक इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े सबक क्या हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स के उस मशहूर स्टैनफोर्ड भाषण की और उनकी बताई 3 कमाल की कहानियों से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि जो सबक स्टीव जॉब्स ने अपनी 50 साल की जिंदगी में सीखे, क्या वो सिर्फ 15 मिनट में समझे जा सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिया गया उनका ये भाषण भाषा की वजह से बहुत से लोग नहीं सुन या समझ पाए। तो आज हम इसकी एक एक सीख को बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। स्टीव जॉब्स ने, आप कह सकते हैं, अपनी जिंदगी की पूरी फिलॉसफी बस 3 कहानियों में समेट दी थी, और हम भी ठीक वैसे ही आगे बढ़ेंगे। पहली कहानी होगी डॉट्स जोड़ने की, दूसरी प्यार और हार की, और तीसरी कहानी मौत के बारे में। और हाँ, आखिर में उनका वो मशहूर संदेश जो आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। तो ये कहानी शुरू होती है उनके एक बहुत बड़े फैसले से, जब उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे जिंदगी में जो चीजें एकदम रैंडम लगती हैं, जो घटनाएं बेतरतीब सी लगती हैं, उन पर भरोसा करना आगे चलकर सब कुछ कैसे बदल देता है। तो हुआ ये कि जॉब्स ने रीड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, पर सिर्फ 6 महीने के अंदर ही उन्हें ये लगने लगा कि इस पढ़ाई की कोई असली वैल्यू नहीं है। उन्हें महसूस हुआ कि ये उनके माता-पिता की, जो कि एक साधारण परिवार से थे, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई को बर्बाद कर रहा है। और बस उन्होंने कॉलेज छोड़ने का वो हिम्मत वाला फैसला ले लिया। पर कॉलेज छोड़ना कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, उनके पास रहने के लिए कोई कमरा तक नहीं था, तो वो दोस्तों के फर्श पर सो जाया करते थे। कोक की बोतलें वापस करके जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, उन्हीं से गुजारा करते थे। और हफ्ते में बस एक बार पेट भर खाना खाने के लिए 7 मील पैदल चलकर मंदिर तक जाते थे। और बस यहीं से वो डॉट्स जुड़ना शुरू होते हैं। देखिए, कॉलेज छोड़ने के बाद उनके पास कोई लक्ष्य तो था नहीं, तो उन्होंने बस अपनी क्यूरियोसिटी के लिए, अपनी दिलचस्पी के लिए एक कैलीग्राफी क्लास ज्वाइन कर ली। उस वक्त तो यह फैसला एकदम बेमतलब का लग रहा था, है ना? लेकिन 10 साल बाद इसी एक क्लास का सीधा असर मैक कंप्यूटर के डिजाइन पर पड़ा। और कमाल देखिए, उसी कैलीग्राफी की नॉलेज की वजह से मैक दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसमें इतनी खूबसूरत टाइपोग्राफी थी, इतने सुंदर फॉन्ट्स थे, जिसे बाद में विंडोज ने भी कॉपी किया। और आज हम अपने पर्सनल कंप्यूटर पर जो इतने बढ़िया फॉन्ट्स देखते हैं ना, उसकी शुरुआत उसी एक बेमतलब सी लगने वाली क्लास से हुई थी। तो इस पहली कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक यही है कि आपको किसी न किसी चीज पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपकी गट फीलिंग हो, आपकी किस्मत हो, जिंदगी हो या फिर कर्म। क्योंकि यही भरोसा आपको अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत देता है, खासकर तब जब रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई न दे रहा हो। अच्छा, तो आप चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है उनके करियर के जबरदस्त उतार चढ़ाव और एक ऐसी वापसी की जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। यहाँ पर हमें एप्पल की आसमान छूती कामयाबी और स्टीव जॉब्स की पर्सनल तबाही के बीच का फर्क साफ नजर आता है। जरा सोचिए, 20 साल की उम्र में गैराज से एक कंपनी शुरू की, उसे $2 बिलियन की कंपनी बनाया, और फिर ठीक 30 साल की उम्र में उन्हें अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जॉब्स ने इस बड़ी हार को एक मौके की तरह देखा, एक आज़ादी की तरह। उन्होंने बाद में कहा कि कामयाब होने का जो भारी बोझ था ना, वो अब एक बिगिनर होने के हल्केपन में बदल गया था। मतलब वो अब पहले से कहीं ज्यादा आज़ाद महसूस कर रहे थे। और इसी आज़ादी की वजह से उनकी जिंदगी का सबसे क्रिएटिव दौर शुरू हुआ। अगले 5 सालों में उन्होंने 2 कंपनियां बनाई, नेक्स्ट और पिक्सार। हाँ, वही पिक्सार जिसने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी बनाई थी। और फिर किस्मत देखिए, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया, और इस तरह स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। तो इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? यही कि जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त भी आपके लिए सबसे बेहतरीन मौके लेकर आ सकता है। और कोई भी महान काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो काम करो जिससे आपको प्यार हो। और अगर वो काम अब तक नहीं मिला है ना, तो उसे ढूंढते रहो, डोंट सेटल, समझौता मत करो। चलिए, अब आते हैं उनकी आखिरी और शायद सबसे गहरी कहानी पर। यह कहानी है मौत से उनके आमने सामना होने की और जिंदगी के असली मतलब की। जब वो 17 साल के थे तो उन्होंने एक कोट पढ़ा था।
और उसी से इंस्पायर होकर अगले 33 सालों तक उन्होंने हर सुबह आईने में देखकर खुद से एक सवाल पूछा। सवाल ये था, और अगर लगातार कई दिनों तक इसका जवाब नहीं में आता तो वो समझ जाते थे कि अब जिंदगी में कुछ बदलने का वक्त आ गया है। और फिर एक दिन उन्हें पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने का वक्त है। ये एक लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। डॉक्टर की सलाह सीधी थी, घर जाओ और अपने सारे काम निपटा लो। ये डॉक्टर की भाषा में कहने का एक तरीका था कि अब मरने की तैयारी करो। मतलब जो बातें शायद अगले 10 सालों में अपने परिवार को बतानी थी, वो सब कुछ बस कुछ महीनों में कहनी थी। ये अलविदा कहने का वक्त था। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। जब बायोप्सी हुई तो पता चला कि उन्हें एक बहुत ही रेयर किस्म का कैंसर था जो सर्जरी से ठीक हो सकता था। मौत को इतने करीब से देखने के बाद जॉब्स का जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने मौत को एक अंत की तरह नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बेहतरीन आविष्कार माना। एक ऐसा आविष्कार जो पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाता है। मौत के इस अनुभव ने उन्हें अपनी जिंदगी को पूरी सच्चाई से जीने का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि हम सबका वक्त लिमिटेड है, तो इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। दूसरों की सोच के शोर में अपनी अंदर की आवाज को दबने मत दो, और सबसे जरूरी अपने दिल और अपनी गट फीलिंग को फॉलो करने की हिम्मत रखो। और अब हम आते हैं उनके भाषण के उस आखिरी हिस्से पर जहां उन्होंने वहां मौजूद ग्रेजुएट्स को अपनी सबसे मशहूर और यादगार सलाह दी। उन्होंने बस 2 शब्द कहे, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मतलब भूखे रहो और मूर्ख रहो। तो इसका मतलब क्या है? स्टे हंग्री मतलब हमेशा कुछ और नया, कुछ और बड़ा करने की भूख बनाए रखो। और स्टे फुलिश मतलब हमेशा इतने नादान बने रहो कि ये मान सको कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्योंकि जिस दिन ये लग गया ना कि हम सब कुछ जानते हैं, समझ लीजिए उसी दिन से सीखना बंद हो जाता है। स्टीव जॉब्स ने हमेशा खुद के लिए यही चाहा और वहां से ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स के लिए भी यही दुआ की। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। आज हम सब अपनी जिंदगी का कौन सा डॉट बना रहे हैं, और क्या हमारे अंदर उसका पीछा करने की हिम्मत है?